दोस्तों तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव वीथिका अध्ययन में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं करा रही हूँ आपको कल सुबह 9 बजे की तैयारी, ठीक है। और जीत लिखेंगे आप, परीक्षा नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे जीत कम से कम 75%। अभी मैंने आपको लिखने का तरीका और सब कुछ दिखा दिया है। अब उसके बाद में सब चीज़ें आपको याद कराने के लिए, क्योंकि कालिदास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, तो वो आपको याद कराने के लिए आई हूँ। और उसके अलावा एमसीक्यूज़ में जो और नाट्य शास्त्र के बारे में जो क्वेश्चन है उसे संबंधित सभी तथ्य और रूपक से संबंधित सभी तथ्य, ये जो आपका 2026 फरवरी का पेपर है उसके जो 3 क्वेश्चन हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स, और आपको एकदम बच्चों की तरह, जैसे आप मेरे ही बच्चे हों उसकी तरह मैं अब आपको याद कराऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं पूरी किताब की कहानी। सबसे पहले कौन, यानी कालिदास। तो कालिदास कौन है? संस्कृत के किंग या सम्राट। उन्होंने देखो 7 रचनाएं लिखी हैं कालिदास जी ने। अब वो रचनाएं कौन कौन सी लिखी हैं उनको ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे। 2 पहाड़ यानी महाकाव्य, रघुवंश, कुमार संभव। अच्छा अब देखिए, 2 बादल और प्रकृति से संबंधित, बादल यानी मेघदूत और ऋतु संहार। 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। लाइन 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य, 3 नाटक, यानी 2 2 3 बराबर 7, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र आखिर कैसे बना। उसके लिए हमें एक कहानी पढ़नी पड़ेगी। देखिए वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। देखिए भगवान ब्रह्मा ने कहा मैं 5वां वेद बनाऊंगा। उन्होंने चारों वेदों से चीज़ें ली। ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। फिर बना नाट्य वेद, पंचम वेद, ठीक है। तो अब तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं हम कि रूपक के भेद, ठीक है। रूपक के भेद क्या क्या है, इसे रटना नहीं है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। न व्र, न प्र, न प्र, भा, प्र, डी, व्या, स, वी, ई। न के बाद प्र, फिर भा के बाद प्र। नभ के यानी नभ है और उन दो न के बाद प्र, भा के बाद प्र, फिर दिव्यास, दिव्यास, वी, आई। नव प्र, भा प्र, न प्र, भा प्र, दिव्यास, वी, आई, ठीक है। फिर इनको खोलो। न से नाटक, न से नाटक, प्र से प्रकरण, भा से भाण, प्र से प्रहसन, डि से डिम, व्या से व्यायो, स से समवकार, वी से वीथी, और अ से अंग से अंक, और ई से ईहा मृग। बस हो गए रूपक के 10 भेद। क्या क्या देखो, सबसे पहला नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण और चौथा प्रहसन, फिर 5वां डिम, फिर व्यायो, समवकार, वीथी, अंक, इहा मृग। बस ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन जो कि फरवरी 2026 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसी का हम ये कर लेते हैं। 2026 का प्रश्न पत्र है ये, PYQ, ठीक है। तो और कब का? फरवरी का। वो उसकी ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको करा रही हूँ बच्चों। अच्छा तो चलो देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की पूरी हम लोग कहानी देख लेते हैं इजीली। सबसे पहले क्या हुआ, दुष्यंत मिले, शकुंतला से प्रेम हुआ, दुर्वासा आए, शकुंतला भूल गई स्वागत करना, दुर्वासा जी से श्राप मिला, दुष्यंत भूल गया, अंगूठी मिली, याद वापस आई, दोनों मिल गए। बस पूरी अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी खत्म। यही पूरा नाटक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा बस अब इसको याद करने की एक ट्रिक भी हम लोग देख लेते हैं। प्रेम में डूबी शकुंतला, ऋषि भूली फिर पति भूला। प्रेम में डूबी फिर ऋषि को भूली, और प्रेम में डूबने के बाद देखिए वो ऋषि को भूल गई, फिर पति ही उनको भूल गया। अब इसमें देख लेते हैं चतुर्थ अंक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है। याद करो, चतुर्थ अंक है विदाई वाला अंक। कौन सा है? विदाई वाला अंक। इसमें क्या क्या होता है देखो, इसमें शकुंतला की विदाई, कण्व ऋषि का प्यार, पेड़ भी रोते हैं, हिरण भी दुखी है। यही कारण है कि इसे सबसे सुंदर अंक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो माधव्य कौन है। माधव्य को ऐसे याद कर लो, मोटा दोस्त। और ये क्या करता है? हंसाता है, खाने का शौकीन, राजा का मित्र है, समझदार है। माधव्य कौन है? राजा का दोस्त है जो बहुत समझदार है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं आगे कि कालिदास अब आखिर हम याद कैसे रखें, ठीक है। ये देखो, एक वाक्य बोलना है आपको। प्रकृति के कवि, प्रेम के कवि और उपमा के सम्राट। क्या? प्रकृति के कवि,
प्रेम के कवि और उपमा के सम्राट। अब बस 3 लाइन। अब एक ऐसी ट्रिक जो कभी नहीं भूलेगी। क्या है वो ट्रिक, और बहुत ही शॉर्ट में है वो ट्रिक, देखिए। ठीक है, क्या? म से मालविकाग्निमित्रम, वी से विक्रमोर्वशीयम, अ से अभिज्ञान शकुंतलम। बस मवीय याद रखिए, तीनों नाटक याद आ जाएंगे। तो लाती रहूँगी मैं कल तक आपके लिए ऐसी ही वीडियो, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है आप लोगों की फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं, 75% मार्क्स। तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करती रहूँगी, आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिए कि कमेंट कीजिए, जिससे इस वीडियो की रीच बढ़े, यूट्यूब खुद ही बढ़ा दे, और जो बच्चा वाकई में ज़रूरतमंद है वहाँ तक ये वीडियो बच्चे पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ऑल्सो शेयर एंड केयर करते रहें। धन्यवाद।